मैं सोचता था डूबना एक एहसास है, कोई जगह नहीं। पर अब मैं यही हूँ, अपने सपनों को पाँव में बांध कर नीचे डूबता हुआ। अब मैं तैर नहीं रहा, बस बह रहा हूँ। कागज़ से स्याही उतर रही है, सपनों से रंग मिट रहे हैं। क्या सपने ऐसे ही ख़त्म होते हैं? मुझे लगता था मैं पैदा ही महान बनने के लिए हुआ था, लेकिन बीच में भूख लग गई तो समोसा खाने के लिए रुक गया। तो चलो इन सब की शुरुआत पे चलते हैं। तो जब मैं छोटा था सब बोलते थे बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पर मुझे तो ड्राइंग में इंटरेस्ट था, कभी दीवार पर, कभी नोटबुक के पीछे, यहाँ तक पापा के अंडों पर भी। साले फिर तूने मेरे अंडे खराब कर दिए। एक दिन पता चली कि तुझे अंडों की कीमत। ये क्या अंडे अंडे लगा रखा है? बच्चे के सामने ऐसी गंदी बात बोलते हो? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहा था, तुम चलो मेरे साथ। बेटा अगर जिंदा रहा तो तुम्हें ड्राइंग टैबलेट जरूर दिलाऊंगा। अरे बेबी, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था। घुंघरू टूटेगा। इंडियन स्कूल्स में स्किल से ज्यादा ध्यान तो बस मार्क्स पे देते हैं। यहाँ टैलेंट मतलब कुछ भी नहीं और मार्क्स मतलब सब कुछ। और मेरे स्कूल में तो टीचर गुटखा खा के पढ़ाते थे, उनसे क्या उम्मीद करना। और एक भाइयों का टीचर साला ठिंगड़ू मेरी आर्ट देख के चिढ़ता था, क्योंकि उसको भी पता था वो मेरे जैसे टैलेंटेड नहीं है। क्या मतलब वो पढ़ा रहा था तो मैं आर्ट क्यों बना रहा था? बचपन में लगता था अगर सब डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तो बेरोजगार रहेगा कौन। अब पता चला कौन बनेगा। अपनी तो फील्डिंग सेट है भाई, बेरोजगारी के पापड़ कब तक बेलेंगे। स्कूल हो या कॉलेज, इंडियन एजुकेशन सिस्टम एकदम फैक्ट्री जैसा है। यहाँ से नए बच्चे डाले जाते हैं और वहाँ से कॉर्पोरेट मजदूर बाहर निकलते हैं। इस बीच बच्चों की स्किल्स, टैलेंट और क्रिएटिविटी सब खत्म कर दी जाती है। चाहे घर हो या बाहर हो, बस मार्क्स मार्क्स मार्क्स। शर्मा जी के लड़के को देख, 95% लेके आया है। और एक ये है, पूरा मार्कशीट के नंबर भी जोड़ दो तो भी 95 नंबर नहीं हो रहे। ट्यूशन के बाद ट्यूशन, एग्जाम के बाद एग्जाम। अब तो सपना बस याद बन के रह गया। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो सपना किसी ड्रॉर में धूल खा रहा होगा। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, अब दुनिया ने मुझे उससे दूर कर दिया। अब तो मैंने भी हार मान ली थी और चल पड़ा सभी टीनेजर की तरह लाइफ के रेस में। अब मैं भी बड़ा हो गया, कई साल से मैंने ड्राइंग को देखा तक नहीं। और अब मैं घर से दूर कॉलेज भी आ गया। एक स्कूल फ्रेंड के साथ मैंने रूम लिया, पर पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लगा। हमेशा लगता था ये मेरे लिए नहीं बना। अब तो बस एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाता था, बस एक रूम में डरा रहता था मैं कैसे जॉब लगूंगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। बस यही सोच के मेरा पूरा दिन निकल जाता था। बस एक होप थी कि कल कुछ अच्छा होगा। बट बोलते हैं ना, सूरज की किरणें देर से ही सही अंधेरे को मिटाती जरूर है। अगर दुनिया मुझे नहीं समझती तो मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। एनिमेशन मेरे लिए सिर्फ एक आर्ट नहीं, मेरा बचपना है जिसको मैं तुम लोगों के साथ जीना चाहता हूँ। आज मुझे 7 साल हो गए एनिमेशन करते करते। शुरू एनिमेशन मोबाइल से किया था और आज 10,000 लोग मेरे साथ हैं। और एक ही रिश्तेदार अरे भाभी जी, सुना है आपका लड़का कार्टून बना रहा है? हाँ जी, वो एनिमेशन करता है। अरे भाभी जी, मुझे देखो, प्राइवेट जॉब करके 40,000 कमा रहा हूँ महीने की। इसको मेरे साथ भेजिए, कोचिंग करवाऊंगा, ऊपर से हो सके तो 15,000 की जॉब भी दिलवा दूंगा। कब तक छोटे भीम के गुलगुल बनाता रहेगा? हाँ जी, और आप ही तो कह रहे थे कार्टून देखने से स्ट्रेस कम होता है। कम से कम मेरा बच्चा दूसरों की जिंदगी में खुशी के रंग तो भर रहा है, वरना लोग तो बस दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या मेरे रिश्तेदार सही कह रहे हैं? मैं सोचता था शायद सपने सभी के पूरे होते हैं, शायद ये सच नहीं। अब तो लड़ने की ताकत भी नहीं रही। शायद मुझे अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए। अरे भाई हाथ दे, हमें तेरे सब्सक्राइबर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। अभी नहीं, अभी लड़ना बाकी है। उन लोगों को जवाब देना जरूरी है जिन्होंने मेरा मजाक बनाया। और जब वो दिन आएगा अबे तेरे एडिट खत्म हो गए हैं तो ऊपर आ जा। नहीं, मैं तभी आऊंगा जब तुम इस क्यूआर कोड पे पैसे भेजोगे। अबे मातर।
स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलता रहेगा, बट आई फील लकी कि तुम लोग मेरे साथ हो और मुझे इतना सपोर्ट करते हो। अगर तुम भी प्रेशर फील कर रहे हो या फिर कंफ्यूज हो तो याद रखना, डोंट गिव अप। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत देना। टू एवरी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, स्टूडेंट और ड्रीमर, यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल जस्ट फिगरिंग इट आउट टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस QR कोड पे तुम पैसे भेज सकते हो, मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।